चलो, लार्जेस्ट नंबर इन एरे। एरे में क्या निकालना है? लार्जेस्ट एलिमेंट। याद सुन। सो बेसिक ऑपरेशन ये तो पता ही होना चाहिए। एरे में क्या निकालना है? लार्जेस्ट एलिमेंट। अब लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकाला जाता है? एक तरीका मैं बता रहा हूँ, समझ लो। पहले एलिमेंट लिख देते हैं सारे। मैथ क्या निकालना है इसमें? लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट एलिमेंट। देखो, लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का मतलब हमेशा एक, अब जैसे हम कह रहे हैं कि इस क्लास में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, अब कैसे कंपेयर करो? किसी ना किसी को तो बेस मानोगे, उसके पीछे वो बैठा है। हाँ, समझ रहे हो? देखो, मैंने क्या बोला, इस क्लास में सबसे ज्यादा हाइट किसकी, ये पता करना है। अब किसी ना किसी को तो बेस मानोगे। सेम एज इट इज, जब भी हम कभी ये वाले इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि हमें पूरे एरे में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो किसी एक को सबसे बड़ा मान लो, और जिसको सबसे बड़ा मान रहे हो उसको बाकियों के साथ क्या करो? कंपेयर कराते रहो। किसको सबसे बड़ा माना जाता है? जो पहला एलिमेंट होता है, यानी कि ARR ऑफ जीरो। ठीक है, मतलब हमने एक वेरिएबल ले लिया किस नाम से? मैक्स नाम से, और हम किसको सबसे बड़ा मान रहे हैं? जो एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे रखा है। इसका ट्रिक याद रखना बस। ठीक है। सिंटेक्स याद करना पड़ेगा। अब कोई कहता है कि उसको ही क्यों बड़ा माना, तो सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल समझो। अभी हम कहते हैं कि ये सबसे लंबे किस बेस पे? कंपैरिजन कुछ तो होगा, किसी को किसी से कंपेयर करा। अच्छा ठीक है, दो को कंपेयर करा, दो में से एक बड़ा आया, फिर उसको उठा के किसी दूसरे से कंपेयर करा, अच्छा तुम बड़े आए, फिर तुमको स्किप करा। ठीक है, मान लो कोई छोटा ही रह गया, उसको हटा दिया। लेट आई बराबर जीरो, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। यार ये समझो कि लूप तो चलाना ही पड़ेगा ना भाई, बिना लूप चलाए हम कैसे एक एक एलिमेंट के पास जाएंगे? तो कंडीशन लगाओगे, इफ ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम की वैल्यू चेंज कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। अब इस लॉजिक को समझो। जैसे कि तुमने यहाँ 12 लिया था। अभी अगर प्रॉपर एक रफ डायग्राम, तो मैक्सिमम हम किसको मान रहे हैं? ARR ऑफ जीरो। और ARR ऑफ जीरो पे कितना रखा है? 12। यानी अगर कम शब्दों में समझे तो मैक्सिमम वैल्यू अभी मेरी कितनी है? 12। ठीक है। अब लूप चलाना है, तो लूप चलाना है तो ARR डॉट लेंथ लिखा है। लेंथ कितनी है? 5, है ना? यानी लूप लूप कब तक लूप जीरो पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे और 4 पे चलेगा। ठीक है ना? 5 पे तो जाएगा नहीं। अब चेक करो, सबसे पहली बार, जब आई बराबर जीरो हुआ तो लूप की कंडीशन क्या होगी? क्या चेक करने जा रहे हैं कि जब आई बराबर जीरो होगा तो लूप की कंडीशन क्या होगी? चेक करो, क्या ARR ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स है? ARR ऑफ आई का मतलब हो गया ARR ऑफ जीरो। आई में जीरो है ना? क्या ARR ऑफ जीरो ग्रेटर देन मैक्स? और मैक्स में क्या है? 12। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ARR ऑफ जीरो पे कितना है? 12। तो 12 ग्रेटर देन 12, ये तो फॉल्स हो गया, कुछ नहीं होना। अब आई बराबर 1 पे आ जाओ। अब 1 पे आओगे तो क्या होगा? फिर वही बात, ARR ऑफ आई का मतलब हो गया ARR ऑफ 1। क्या ये मैक्सिमम से बड़ा है? तो ARR ऑफ 1 पे कितना रखा? 45। और ग्रेटर देन 12। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। यानी कि अगर ये बात ट्रू है तो अंदर जाएगा, और अंदर अगर गया तो ये वाला पार्ट भी चलेगा, और ये वाला पार्ट चला, तो मैक्सिमम क्या बन गया? मैक्सिमम बन गया 45। यानी जो पहले मैक्सिमम क्या था? जो पहले मैक्सिमम 12 था, वो मैक्सिमम कितना हो गया? 45 से कंपेयर करेगा। हाँ, अब सुनो, एक एक स्टेप समझते। फिर आई बराबर 2 पे जाऊं। अब आई बराबर किस पे आ गए? 2 पे आ गए। अब आई बराबर 2 पे आ गए, तो फिर से लूप चलाओ। ARR ऑफ 2 क्या मैक्सिमम से बड़ा है? मैक्सिमम का मतलब है 45। अब ARR 2 पे क्या रखा है? 7। 7 तो 45 से बड़ा है नहीं, ये भी बात फॉल्स हो गई। फिर क्या आ जाओ, आई बराबर 3 पे आ जाओ। अब आई बराबर 3 पे आओ, तो ARR ऑफ 3 क्या 45 से बड़ा है? तो 3 कितना है? 89। और ग्रेटर देन 45, फिर वैल्यू स्वैप हो जाएगी, है ना? यानी अब मैक्सिमम कितना बन चुका है? 89। वेरी गुड। अब फिर आखिरी बार चलेगा, है ना? आखिरी बार चलेगा तो अब कैसे होगा? फिर वही बात, आई बराबर 5। आई बराबर किस पे आ जाओ? 4 पे आ जाओ। और 4 पे आओगे तो ARR ऑफ आई, आई का मतलब है 4 और ग्रेटर देन 89। 4 पे कितना है? 23। 23 ग्रेटर देन 89, तो ये क्या हो गया? फॉल्स।
यानी मैक्सिमम में कितना स्टोर है फाइनली 89, वही प्रिंट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फोटो तो नहीं कुछ इस पेन से पहली बार इतना साफ लिखा, पहली बार। भेज दें। सर रिकॉर्डिंग आज ही दे हम ही दे देंगे क्लास के बाद। पता है घर जाकर पढ़ लो दोबारा तो पूरा दिमाग में घुस जाता है सही। ठीक है ना? ठीक है ना? अब लास्ट में हमें क्या करना चाहिए था? प्रिंट करा देना चाहिए था, है ना? कहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? लार्जेस्ट इक्वल टू, प्रिंट किसको कराओगे? वेरी गुड। ऐसा में सेव करो। ठीक है, आगे सुन, स्मॉलेस्ट कैसे निकालोगे? अब मिनिमम मान लो। आप क्या करो, अब चलो मिनिमम भी निकाल लेते हैं। तो जैसे मैक्स नाम का वेरिएबल लिया था, अब की बार उस वेरिएबल का नाम बदल दो मिनिमम। अब बाकी ये तो पूरा सब सही है। अब की बार ग्रेटर देन नहीं चेक करेंगे, अब की बार चेक करेंगे लेस देन, है ना? और अब की बार मैक्सिमम में नहीं मिनिमम में डालेंगे बस। कहाँ पे? हाँ ठीक है, अब मिनिमम आ जाएगा बस। अब एरे से अगर इवन और ऑड नंबर निकालने हो तो लास्ट क्वेश्चन, एरे से इवन और ऑड नंबर को अलग अलग करना है, कैसे करोगे? यार वही बात है, फॉर लूप लगा के सारे एलिमेंट पहले अंदर ले आओ, है ना? फिर क्या करोगे? अरे इसी में चेक, इसी में कर देते हैं। एरे के इवन और ऑड नंबर ही तो निकालने हैं, तो ये तो चलेगा ही चलेगा बस। इसके अंदर ARR ऑफ आई और मॉडुलस बाई 2 अगर 0 के बराबर है तो ये चलेगा, अगर नहीं है तो फिर ये चलेगा। क्या होगा लेकिन हो जाएगा यार, उसके अंदर इवन लिख दो, उसके अंदर ऑड लिख दो, बस बात खत्म। वो तो इजी सा है। मैं देख रहा हूँ और का क्वेश्चन हो तो। फिलहाल अभी आज के लिए इतना है, ठीक है? अभी इतना करो पहले, अभी कल और पढ़ाएंगे, संडे के लिए देंगे क्वेश्चन ढंग से। कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ा देंगे, कल पढ़ा देंगे, उसका रीजन है देखो मैं बताऊं अभी, है ना?